हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज देखना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखना पाठ्यक्रम पहले बताएंगे मैथमेटिक्स। देखना ये रहा पहला पाठ्यक्रम क्या है। देखना पहला पार्ट जो है आपका, वो देखना पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति। देखना संख्या पद्धति, देखना ये कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में वो 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखना इसी क्रम में बीजगणित, बीजगणित ये आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, 20 अंक कह सकते हैं। देखना 20 अंक का। और इसी क्रम में निर्देशांक जो ज्यामिति है वो आपकी 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। और देखना ज्यामिति जो है वो 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। और मेंसुरेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। और देखना सांख्यिकी तथा प्रायिकता ये आपकी कहीं ना कहीं 8 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो देखना ये इनका जो टोटल है वो देखना कहीं ना कहीं 70 मार्क्स का होगा। और आपके जो स्कूल में देखना आंतरिक मूल्यांकन, स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन होगा वो 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। तो देखना ये 30 और ये 70 ये कितने हो जाएंगे? देखना कहीं ना कहीं 100 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखना आप तैयारी करेंगे। तो पहला चैप्टर आपका कौन सा है? संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति कराने के लिए देखना चल रहे हैं। देखना संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये आपकी पहली प्रश्नावली है। प्रश्नावली देखना बने। तो देखना ये बने जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से देखना समझेंगे। पहला प्रश्न क्या है? देखना 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो देखना धन पूर्णांक, देखना वो भी कैसे? देखना 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक। तो समस्त धन पूर्णांक की बात हो तो देखना 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 और क्रमशः ये 40 से पहले 39 तक आप लिखेंगे। यदि यहीं पे कर दे 20 और 40 के बीच देखना समस्त सम धन पूर्णांक लिखिए। तो देखना तो हम कैसे लिखेंगे ये आप देखेंगे। 20 और 40 के बीच पहले तो आपको ये आना चाहिए सम धन पूर्णांक क्या है। देखना सम धन पूर्णांक तो ये होते हैं। देखना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 के बाद देखना 22। जैसा कि आपको लिखने से ही पता चल रहा होगा कि मतलब ये कहीं ना कहीं 2 से विभाजित हो रहे हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम धन पूर्णांक कहते हैं। तो देखना इसी क्रम में अब आप यहां से 20 और 40 के बीच में सम धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो आप लिखेंगे, देखना आंसर क्या होगा इसका। देखना 22 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखना 24, 24 के बाद देखना 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 36 के बाद 38। तो ये आपके कहीं ना कहीं देखना सम धन पूर्णांक हो जाएंगे 20 और 40 के बीच। तो देखना इसी क्रम में ये सम धन पूर्णांक इसी क्रम में पूछे जाएं। ये विषम पूर्णांक क्या होते हैं? विषम धन पूर्णांक क्या होते हैं? देखना विषम, तो ये विषम क्या है? देखना 1, 3, 5, 7, देखना 9, 9 के बाद 11। कहने का मतलब ये है यदि 1 में ये 2 जोड़ दें तो देखना 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ दें 5 आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं आप ऐसे भी कह सकते हो सम धन पूर्णांकों के अलावा शेष पूर्णांक हमारे विषम धन पूर्णांक कहलाते हैं। इसी क्रम में देखना अभाज्य धन पूर्णांक। देखना अभाज्य धन पूर्णांक, देखना ये क्या है? देखना अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं। वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 के बाद 23। देखना 23 के बाद 29 के बाद 31, 37
इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वे संख्याएं हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं या एक से विभाजित होती हैं। ध्यान रखना ये किसी के टेबल में नहीं आती हैं, ध्यान रखना किसी के पहाड़े में नहीं आती है, ये स्वयं के पहाड़े में आती हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अभाज्य धन पूर्णांक कहेंगे। तो इसी क्रम में दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, देखना ये कह रहे हैं 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो देखना 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक होंगे तो आप लिखेंगे, देखना 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं जैसा कि हमने आपको बताई थी 1 से 10 के बीच में कौन सी होंगी, तो ये पहली 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 हो जाएगी, और 7 के बाद जो है वो कहीं ना कहीं 11 है, और जो 11 है वो 10 से आगे निकल जाएगी। तो 1 से 10 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कहीं ना कहीं ये रही, ध्यान रखना ये रही। तो देखना आपको ये पूछा जाए कि ऐसी एक अभाज्य संख्या बताइए जो कहीं ना कहीं सम होती है, तो केवल और केवल सभी आज तक की अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल 2 एक सम संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। क्रमागत 3 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो क्रमागत का मतलब ये रही, देखना 2, 3, 5 ये क्रम की 3 अभाज्य संख्याएं। ऐसे भी प्रश्न कभी भी पूछ लिया जा सकता है। तो आपका ये प्रश्न का आंसर ये रहा। इसी क्रम में देखना तीसरा प्रश्न, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी मतलब क्रम वाला, अनुयायी मतलब आगे वाला, पूर्णांक बताइए। कहने का मतलब यह है इसके आगे वाला पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसे पूछा जाए कि 2 का क्रमानुयायी तो आप बोलेंगे 3, और 3 का क्रमानुयायी तो आप बोलेंगे 4, मतलब एक आपको आगे जोड़ना है, इससे ही आपको पता चल रहा है। तो इसका पूछा है क्रमानुयायी तो क्या लिखेंगे, देखना 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बराबर ये हो जाएगा 2a + 1, और इसमें जोड़ेंगे 1 तो ये हो जाएगा 2a + 2, तो ये आपका क्रमानुयायी हो गया। देखना 2a + 1 का क्रमानुयायी 2a + 2 होगा। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना आपकी स्क्रीन पर, देखना 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये रहा, देखना यदि इसमें ऐसी संख्या जोड़िए जो ये शून्य हो जाए। तो देखना हम यहां लिखेंगे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। कहने का मतलब यह है कभी भी योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो उस संख्या के आगे हम माइनस लगा देंगे, ऋणात्मक कर देंगे, और यदि कोई सी भी संख्या हो उसके आगे ऋण लगा देंगे, वो उसकी जो भी संख्या होगी वो उसकी योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। ध्यान रखना। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, देखना 2/3। इसी क्रम में हम पूछे हैं कि 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ऋण के 1/5। ऋण के 1/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ऋण के 1/5, और देखना ऋण हमने लगा दी, ऋण धन के 1/5। तो इस क्रम में आप समझ ही चुके होंगे। देखना इसी क्रम में 5वां प्रश्न, ऋण 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखना यहां लिखेंगे ऋण के 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखना गुणात्मक प्रतिलोम में क्या है, देखना ऐसी कोई सी संख्या तुम्हें आपको पता करनी है कि इसका जो मान है वो देखना कहीं ना कहीं 1 आए, तो इसे हम उल्टा कर देंगे। कैसे, ये ऋण के 5 है, ठीक है, इसके बट्टे में 1, तो 1 को ऊपर ऋण 5 को नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसी क्रम में देखना इसे हम उल्टा करेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1/5 हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसी क्रम में ऐसे पूछा जाए 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो हम लिखेंगे 5/1 अर्थात 5। तो ध्यान रखना ये इस प्रकार से हम करते हैं। तो देखना अगला प्रश्न,
छठवां प्रश्न ये है P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। इसके भी योगात्मक प्रतिलोम, तो देखना P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर, योगात्मक प्रतिलोम के लिए क्या बताया था, माइनस लगाना है, तो P प्लस क्यू ये हो गया। इसी क्रम में P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे तो P माइनस क्यू ये हो गया। तो इस प्रकार से कोई सा भी यदि योगात्मक प्रतिलोम पूछा हो तो उसके आगे हमें माइनस लगाना, अर्थात उसे ऋणात्मक करना है, ध्यान रखना। इसी क्रम में देखना ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, x के किस मान के लिए 5 देखना 5 इंटू 3 इंटू 2 देखना ये कोष्टक में है, 5 गुणा 3 देखना इंटू x कथन सत्य है, किस मान के लिए, ये कह रहे हैं x के किस मान के लिए, तो हम यहीं पे करेंगे। देखना इसका आंसर क्या होगा, इसे देखना हल करेंगे। देखना 5 इंटू 3 इंटू 2 और बराबर 5 इंटू 3 इंटू एक्स। तो देखना इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 ये कोष्टक में और ये फिर हो जाएगा इंटू 2। तो देखना 5 गुणा 3 गुणा 2 मतलब ये हमारा कोष्टक में बराबर 5 गुणा 3 ये कोष्टक में गुणा x। तो ये देखना तुलना से हमारा क्या हो जाएगा, x के स्थान पर कितना है 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी क्रम में x का यदि मान 2 रख दिया जाए तो इसके लिए ये वाला जो कथन है वो कहीं ना कहीं सत्य होगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, पूर्णांक में कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। तो देखना आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे हमने ये संख्या रेखा देखना दर्शाई, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये x डैश h, ध्यान रखना। तो ये देखना ये 1 है, ये 2 3 4 5 6, ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ये ऋण के 4 ऋण के 5। तो देखना 1 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 1, 2 का ऋण 2 और ये ऋण 3 का 3। तो देखना शून्य का क्या होगा, शून्य को ऋण यदि लगाएं या धन लगाएं तो इसका मान क्या रहता है, शून्य ही रहता है। तो देखना आपको पता ही चल गया होगा, यदि हम शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं शून्य ही होता है, 0। देखना तो यहां लिखेंगे, देखना शून्य का योज्य प्रतिलोम शून्य ही होता है। देखना इसी क्रम में देखना 9वां प्रश्न, यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या ये सम है। ये कह रहे हैं कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है, सम संख्याएं जैसा कि आपको हमने बताया था, सम संख्याएं 2 4 6 8 अर्थात 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं वो सम संख्या कहलाएंगी। तो देखना तो ये a एक सम धन पूर्णांक हो तो बताइए ये जो संख्या है वो सम है। तो हम देखना कैसे पता करेंगे, देखना यदि हम a बराबर 2 रखेंगे, इसमें देखना a माइनस 1 और a प्लस 1 में, तो हम पता करेंगे। तो देखना a बराबर 2 तो 2 माइनस 1 इंटू देखना 2 प्लस 1, तो देखना 2 में से क्या 1 गुणा 2 1 3 3 1 3, तो इसका गुणा क्या आ रहा है, विषम संख्या। कैसी, विषम संख्या। इसी क्रम में हम a बराबर 4 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और गुणा ये 4 प्लस 1। देखना तो ये 4 में से क्या 3, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5 ये 15, तो ये भी कैसी है, विषम। तो अर्थात हम कह सकते हैं एक सम धन पूर्णांक हो तब ये संख्या सम नहीं होगी, तो ये कैसी होगी, विषम होगी, ध्यान रखना। तो हम यहां लिखेंगे a एक सम धन पूर्णांक के लिए संख्या a देखना
a माइनस वन ए प्लस वन विषम होगी, विषम विषम होगी। इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे, या जैसा कि आपको मैंने बताया भी है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न इसी क्रम में, संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। तो देखना 5 और 7, सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। देखना ये हमने एक रेखा खींची, तो देखना ये हमारा शून्य है, 0। इसी क्रम में देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 13। तो ये x है ये हमारा, और ये हमारा x डैश। देखना ये हमारी कहीं ना कहीं संख्या रेखा है। यहाँ पर देखना जो भी 0 है, यहां से देखना कहीं ना कहीं देखना दाईं ओर की सभी संख्याएं जो है धनात्मक, बाईं ओर की सभी संख्याएं ऋणात्मक, जैसे ऋण 1 देखना ऋण 2। तो इस प्रकार से ये चलती जाती हैं। यहाँ पर ये जाते जाते ये प्लस की इन्फिनिटी होगी, और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं देखना माइनस की इन्फिनिटी होगी। तो इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से हमें दर्शाना है 5 और 7 का योग। तो देखना 0 से हम 5 तक गए। देखना ये हमारा कितना है 5 प्लस। देखना अब हमें 7 अंक और जाना है। 5 1 अंक 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कहां तक जाएंगे 12 तक। देखना ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 7 बराबर कुल कितना हो गया 12। तो इस प्रकार से हमने संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग हमारा कितना है 12। तो ये यहां से देखना, यहां से देखें और यहां तक, तो ये 5 प्लस 7 बराबर ये 12। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे इस संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित किया है। तो इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न। देखना निम्न में सत्य असत्य कथन छांटिए। देखना सत्य कथन और असत्य कथन छांटने हैं। तो देखना ये क्या होगा, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन। देखना ये क्या कह दिया, 2 धन अभाज्य, अर्थात देखना एक अभाज्य संख्या हमारी 2 और दूसरी अभाज्य संख्या हमारी 3, और उनका गुणन हमने गुणा कर लिया। और ये क्या कह रहे हैं, सदैव अभाज्य संख्या होती है, तो 3 दूनी 6। क्या ये अभाज्य संख्या है? ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अच्छा एक बार और चेक करें कि अभाज्य संख्या ये 2 और 3 मान लीजिए सर, दूसरी लीजिए। तो हमने ये 5 और 1 हमने 7 ले ली। तो देखना 7 पंजा 35, तो ये 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अतः ये हमारा कथन कैसा होगा, असत्य कथन है। ये हमारा असत्य है। कभी भी अभाज्य संख्याएं 2 हों, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणन अभाज्य संख्या नहीं होता, ध्यान रखना। तो देखना भाज्य संख्या होता है। देखना 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। देखना अभाज्य संख्या हमारी 2 प्लस 3 और ये 3 2 5। तो ये देखना कहीं ना कहीं अभाज्य संख्या है। और इसी क्रम में ये हमारी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या, और ये 3 5 ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही। लेकिन हम और एक और चेक करेंगे। देखना 7 और ये 5 हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 12। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये भी कथन हमारा असत्य होगा। ध्यान रखना ये भी कथन हमारा कैसा होगा, असत्य। कभी भी 2 अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता, कभी कभी अभाज्य संख्या होता है। जैसे 2 और 3 को जोड़ा तो ये 5 अभाज्य संख्या आ गई, और देखना 7 5 जोड़ा तो ये 12 आ गई। ध्यान रखना तो ये हमारी कहीं ना कहीं सम संख्या है। तो इस प्रकार से देखना अगला, देखना यदि a और v कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं। देखना कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, देखना ऋण पूर्णांक हैं, तब a प्लस b भी
ए प्लस बी भी एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ये कह रहे हैं यदि हम ए बराबर ले ऋण के 2, बी बराबर ले ऋण के 3, तो ये दोनों देखना कहीं ना कहीं ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक लिए हैं कि नहीं? बिल्कुल लिए हैं। और इन्हें जोड़ें ए प्लस बी बराबर ऋण 2 प्लस ऋण 2 तो ऋण 3, तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं ऋण 5 हो जाएंगे। ये ऋण 5 हो जाएंगे तो ये भी ऋण पूर्णांक है, अर्थात दो ऋण पूर्णांक आपस में जोड़े जाएं तो वो उनका योग जो होगा वो भी कहीं ना कहीं ऋण पूर्णांक होगा। तो देखना ये कथन हमारा सत्य कथन है। ये कैसा कथन है? सत्य कथन है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3 संख्या 24 से पूर्ण विभाजित होगी। 24 से पूर्ण विभाजित होगी क्या? देखना ए एक धन पूर्णांक है और ये कैसा धन पूर्णांक है ये हमें बताया नहीं है, कोई सा भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो ये 24 से विभाजित है। पहले तो यहां से हम पता करेंगे एक धन पूर्णांक दिया है, यदि हम 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखना यदि हम 1 रखें a बराबर 1 तो हमारा क्या हो जाएगा a, और ये क्या है a प्लस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3। तो a बराबर 1 रखा तो देखना 1 हो गया, गुणा 1 1 2 हो गया, गुणा 2 ने 1 और 2 3 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। तो देखना 4 ये 12 दूनी 24 एकन 24। तो कहीं ना कहीं ये किसी भी पूर्णांक के लिए ये 24 से विभाजित होगा, क्योंकि अब ये हमारा 24 आ गया और 24 ये कह रहे हैं 24 से पूर्ण विभाज्य है, तो ये यहाँ पे 24 से ये हमारा पूर्ण रूप से एक बार में विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा देखना कहीं ना कहीं यहां लिख सकते हैं a बराबर a एक पूर्णांक है तब a प्लस 1, a प्लस 2, a प्लस 3 संख्या 24 से विभाजित होगी। 24 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके गुणांक 2 गुणा 3 गुणा 4 होते हैं, जो कि सदैव संख्या में हैं, जो कि सदैव संख्या में हैं। या हम कह सकते हैं ये यदि 2 मान रखेंगे फिर भी ये 24 से विभाजित हो जाएगी। यदि हम इसे 2 रखें तो देखना ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा गुणा 3, ये हो जाएगा 4। हाँ सॉरी, देखना एक बार फिर से देखेंगे। देखना 2 रखें तो पहला 2 और 2 रखेंगे 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे 5 हो जाएगा। देखना 4 12 दूनी 24, ये 24 से फिर भी विभाजित हो जाएगा, 5 बार में विभाजित हो जाएगा। तो सदैव ये किसी न किसी पूर्णांक पे सदैव ये विभाजित होगी। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखना अगला प्रश्न, यदि a एक सम b विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्न संख्याओं में सम होगी। सम संख्याएं छांटनी है आपको। ये कह रहे हैं a सम संख्या है, a बराबर सम, b बराबर विषम, ये कह रहे हैं। तो देखना हम सम की बात करें तो हम कहीं ना कहीं 2 रखेंगे, विषम की बात करें तो 3 रखेंगे। तो देखना ये a की बात करें, a को जांचें तो a का मान क्या है? देखना a का मान क्या है? 2 का वर्ग क्या हो जाएगा?
4 कैसी संख्या है? सम। कैसी है? सम। तो इसी क्रम में बी देखें तो बी हमारा कैसा है? विषम। तो बी के स्थान पर क्या रखेंगे? 3। 3 का वर्ग 9। तो ये कैसी संख्या है? ये हमारी कहीं ना कहीं विषम। देखना 3 का वर्ग ये 9 होगा, ये विषम संख्या है। इसी क्रम में a प्लस बी को हम जांचें तो a हमारी देखना सम, b विषम। तो ये क्या है? 3 2 5। तो ये क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। कैसा आ रहा है? विषम। इसी प्रकार से a गुणा b तो अर्थात 2 गुणा 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये क्या आ रहा है? सम। तो इसी क्रम में देखना a के स्थान पर a प्लस 1 अर्थात a के स्थान पर हम 2 रखेंगे और 2 प्लस 1 तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 और 1 3 तो और 3 दूनी 6। ये क्या आ रहा है? हमारा सम। तो इसी क्रम में देखना b और b प्लस 1 तो b के स्थान पर हम क्या रखेंगे? देखना 3 तो 3 और 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 और 1 4 4 12। तो ये क्या है? हमारा सम। तो हमने ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं आपको देखना छांट कर लिख दी हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अतः सम संख्याएं कौन सी हैं? देखना a स्क्वायर कॉमा देखना a गुणा b। इसी प्रकार से देखना a प्लस 1 सॉरी 1 और कॉमा b प्लस 1। तो ये हमारी कैसी संख्याएं हैं? ये हमारी सम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम पता करेंगे। आप a बराबर सम अर्थात 2 रखा है, b बराबर विषम 3 रखा है। इसी क्रम में आप कोई सा भी और भी लिख सकते हैं, 4 मान सकते हैं, इसे 5 मान सकते हैं। तो ये संख्या कहीं ना कहीं बड़ी हो जाएंगी। और देखना जल्दी से हल करने के लिए हमने छोटी संख्या मानी थी। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं? देखना किन गुणधर्मों के अंतर्गत, तो गुणधर्म आपको बताने हैं और उस गुणधर्म के लिए ये सत्य है, ये आपको बताना है। तो देखना ये कहीं ना कहीं 3 गुणा 8 प्लस 7 देखना तो ये से 3 का गुणा 8 में बिल्कुल सही प्लस 3 का गुणा 7 में। तो ये देखना योग पर गुणा के वितरण नियम पर सत्य है। देखना ये क्या होता है? जैसे हमने लिखा a गुणा b प्लस सी तो ये होता है a गुणा b प्लस a गुणा सी। मतलब ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखना तो a गुणा b प्लस सी बराबर ये किसके होता है? ये आपका नियम है कौन सा? योग पर गुणा का वितरण नियम। ये देखना इसका गुणा इसमें ये हो गया और धन का धन तो इसका गुणा इसमें a गुणा सी और ये मान सदैव बराबर होंगे। तो इस प्रकार से योग पर गुणा के वितरण नियम पर ये सत्य है। इसी क्रम में देखना 3 प्लस 5 प्लस 9 3 प्लस 5 देखना ये सभी जगह पे ये प्लस है। तो ये देखना इसे हम साहचर्य नियम कहेंगे, योग का साहचर्य नियम। देखना योग का साहचर्य नियम ध्यान रखना नियम के लिए सत्य है। सत्य का मतलब ये है देखना 5 9 5 14 14 15 16 17 पहले ये जोड़ो इसके बाद ये जोड़ो। तो देखना 9 5 14 14 15 16 17 इसी क्रम में देखना 5 3 8 8 और 9 जोड़ेंगे तो ये भी 17 है। तो इस प्रकार से देखना। इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न देखना 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 दोनों बराबर रहेंगे। ये हमारा गुणा का क्रम विनिमय नियम, गुणा का क्रम विनिमय नियम पर सत्य है। ठीक है। इसी क्रम में देखना 3 गुणा 5 a गुणा 5 तो a बराबर 3 अर्थात a बराबर 3 रखेंगे। तो ये देखना कहीं ना कहीं यही मान बराबर हो जाएगा, a बराबर 3 रखेंगे। तो ये देखना ये निरसन नियम के लिए सत्य है। निरसन बोलते हैं इसे, निरसन नियम
के लिए सत्य है, सत्य है। ठीक, इसी क्रम में देखना ये रहे आपके प्रश्न। और देखना अगला प्रश्न, देखना संख्या रेखा पर देखना ऋण 5, ऋण 2, ऋण 0, 1, 2, 5 को दर्शाइए। संख्या रेखा पर ये प्रदर्शित करने हैं। देखना हम प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से। हमने संख्या रेखा ली और ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखना, तो ये रहा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा देखना प्लस की इन्फिनिटी और ये हमारे इधर माइनस की इन्फिनिटी देखना, और ये हमारा 0। तो ये हमारा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण के 4, ऋण के 5 और ऋण के 6। तो देखना हमें दर्शाना ऋण 5। ऋण 5 आपको कहीं पर दिख रहा है? तो देखना हाँ सर ये हमारा ऋण 5 है, तो ये हम इसे मान लिखेंगे ए, इसे हम लिख देंगे ए। जो हमारा चिन्ह है ये हमारा ऋण 5 को प्रदर्शित कर रहा है। इसी क्रम में ऋण 2, तो ऋण 2 हमारा ये रहा, तो इसे हम लिखेंगे बी, तो ये हमारा बी ऋण 2 को प्रदर्शित कर रहा है। इसी क्रम में 0, तो 0 को हम लिखेंगे सी, क्या लिख देंगे सी। देखना वैसे तो इसे सेंटर सी से ही डिनोट करते हैं, देखना इसे हम सी कहेंगे। तो इसी क्रम देखना सी, तो इसी क्रम में देखना ये 0, एक हमारा क्या है, एक हमारा ये रहा, देखना प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ये रहा, इसे हम डी कहेंगे। देखना 2, तो ये हमारा 2 रहा, तो इसे हम ई कहेंगे। इसी क्रम में हमारा 5, तो ये हमारा 5 रहा धन का, तो ये हमारा ई के बाद हम एफ को एफ से इसे डिनोट करेंगे। अर्थात ये हमने संख्या रेखा पर ये संख्या प्रदर्शित की हैं। तो देखना अगला प्रश्न नहीं है। आज ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।